जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। मैं रोहित राजौरिया और आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज 31 दिसंबर यानी कि साल के आखिरी दिन में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड ने बीएसई के साइट पर एक अनाउंसमेंट की है और उस ऑफिशियल अनाउंसमेंट में कंपनी ने एक पेनल्टी के बारे में बताया है। क्या है वो पेनल्टी, किसकी तरफ से पेनल्टी आई है, क्या है टोटल अमाउंट, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। इस वीडियो के एंड में आप सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर पाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में बताना चाहता हूं। अभी फिलहाल किस तरह से परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, अपने इन्वेस्टर्स को किस तरह से ये कंपनी रिटर्न देती हुई आ रही है। तो हम शुरुआत करते हैं शुक्रवार के दिन से। देखिए, फ्राइडे को ये शेयर बाजार में ओपन होता है 274 रुपये 90 पैसे के साथ, हाई लगाता है 281 रुपये 55 पैसे, और अगर हम लो की बात करें तो 273 रुपये 5 पैसे के लो पर आपको जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम बात करें पिछले एक महीने की, तो देखिए एक महीने में भी ये शेयर 1.22% अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न यहां पर देता हुआ आपको नजर आएगा। अगर हम बात कर लें कंपनी के 6 महीने के रिकॉर्ड को लेकर के, तो देखिए 6 महीने में ये शेयर अपने इन्वेस्टर्स को 66 रुपये 75 पैसे का लॉस आपको पर शेयर पे देता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 19.42% यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिलेगी पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें पिछले एक साल के रिकॉर्ड के बारे में, तो ये एक साल में अपने इन्वेस्टर को 35.95 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर प्रॉफिट देता हुआ आपको नजर आएगा, यानी कि 14.91% का रिटर्न यहाँ पर आपको देता हुआ नजर आएगा अपने इन्वेस्टर को। तो देखिए, ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई, कंपनी किस तरह से अभी परफॉर्म कर रही है, किस तरह से बाजार में मूवमेंट अभी तक दे रही है। फिलहाल की बात करें तो कंपनी अच्छा है, लेकिन अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो कंपनी थोड़ा यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वहीं एक साल के जो रिटर्न की बात करते हैं हम, तो एक साल में कंपनी ने काफी अच्छा आप कह सकते हैं कि रिटर्न दिया है। लेकिन अब हम बात कर लें अगर उस खबर के बारे में, तो उस खबर में कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस करके बीएसई की साइट पर यह बताया है कि एक जीएसटी डिपार्टमेंट से कंपनी को नोटिस मिला है। उस ऑर्डर में कंपनी को जीएसटी अमाउंट के साथ कुछ पेनल्टी भी पे करने को यहां पर कंपनी ने बताया है। क्या है वो पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड has received assessment orders DRC07 from the Government of Maharashtra, Department of State Tax GST and Government of Bihar, Department of State Tax GST। यहाँ पर कंपनी बता रही है कंपनी को जो जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस यानी कि जो ऑर्डर रिसीव हुआ है वो 2 स्टेट से हुआ है, एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, एक बिहार गवर्नमेंट से। आगे पढ़ लेते हैं। पर कंपनी बताती है imposing total penalty demands of rupees 3.85 lakh फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18। यहाँ पर कंपनी बता रही है कि 2017-18 से रिलेटेड ये खबर है, जहां पर कंपनी को जो पेनल्टी, केवल अगर पेनल्टी की बात करते हो तो पेनल्टी 3.85 लाख रुपीस की पेनल्टी यहाँ पर कंपनी को पे करनी है। उसके अलावा आगे हम बात कर लें, ये जो पेनल्टी पे करनी है, जिस अमाउंट के अगेंस्ट पे करनी है वो आपको अमाउंट भी बताऊंगा, लेकिन पहले उसके पीछे का रीजन बता देता हूँ, ये कंपनी को जो नोटिस मिला है वो क्यों मिला है। यहाँ पर कंपनी ने बताया है कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस आया है, ये आया है कि कंपनी ने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी क्लेम कर रखा है वो इनवैलिड है, वो इनलीगल तरीके से कंपनी ने क्लेम कर रखा है। इस तरह से जीएसटी डिपार्टमेंट ने कंपनी को बताया है। आगे मैं आपको बता दूं, और दूसरे ऑर्डर में यहां पर है 2.67 लाख, यानी कि जो दूसरा जो ऑर्डर है उसमें जो पेनल्टी पे करनी है वो 2.67 लाख रुपीस की यहां पर पेनल्टी कंपनी को पे करनी है। कंपनी कहती है, यहां पर कंपनी बता रही है कि अगर हम बात करें आईटीसी क्लेम की, तो कंपनी ये कह रही है कि यहां पर उन्होंने जो आईटीसी क्लेम किया है वो बिल्कुल ठीक तरीके से क्लेम कर रखा है। वहीं अगर दूसरी तरफ यहां पर कंपनी बता रही है कि हमने दूसरी जो अपील भी यहाँ पर की है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर अपील की है, वहां पर कंपनी ने बताया कि हमें होपफुल यहाँ पर जो आउटकम हमें मिलने वाला है वो कंपनी के फेवर में ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर कंपनी जो बता रही है अपने आप को, बिल्कुल यहाँ पर बता रही है कि कंपनी बिल्कुल यहाँ पर पूरी तरह से ठीक है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई इलीगल इनपुट नहीं लिया गया है। और कंपनी यहाँ पर ये भी बता रही है कि इस ऑर्डर की वजह से कंपनी के फाइनेंशियल्स पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है वो तो बाजार खुलने के बाद पता चलेगा, और बाजार में जिस तरह के शेयर की मूवमेंट रहेगी वो साफ साफ बता देगी कि इसका इफेक्ट पड़ा है या नहीं पड़ा है। वहीं अगर आगे बता दें इस नोटिस के बारे में,
तो कंपनी ने यहाँ पर बताया है द कंपनी हैज रिसीव्ड द असेसमेंट ऑर्डर फ्रॉम द डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इम्पोजिंग डिमांड WRT फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18। जो टोटल जीएसटी का अमाउंट था, मैं आपसे बात कर रहा था जीएसटी के अमाउंट के बारे में, तो जो टोटल जीएसटी का अमाउंट था वो था 38.5 लाख रुपीज। इस पर जो इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है वो 46.96 लाख रुपीस कंपनी को केवल इंटरेस्ट पे करना है। और वहीं अगर पेनल्टी की बात करें तो 3.85 लाख रुपीस की पेनल्टी कंपनी को पे करनी है। इस तरह से जो टोटल डिमांड बनती है कंपनी की वो बनती है 89.31 लाख, यानी कि कंपनी को 89,31,000 रुपए का टोटल यहाँ पर जीएसटी की तरफ से कंपनी को डिमांड लेटर मिला है। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। अब देखते हैं इसका इफेक्ट बाजार में शेयर पर क्या पड़ने वाला है, क्या इसकी मूवमेंट रहती है। जब बाजार ओपन होगा तब सारी इंफॉर्मेशन सामने आ ही जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।